नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। बहुत दुखद घटना आप लोगों के सामने जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खड्डी चौकी के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां देखने को ये मिल रहा है कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 15 साल की बच्ची है और 2 लोगों के द्वारा ये मामला वारदात ये अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि लगातार आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सीधी में ये पहला दूसरा नहीं बल्कि 5वां बलात्कार जो कि 3-4 महीने के अंदर ही हुआ, जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं आप लोगों को देखने को मिला कि 46 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन जब पीएम हुआ तो डॉक्टर के जरिए डायरेक्टली ये कहा गया कि उसके साथ दुष्कर्म ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कोई हरासमेंट भी नहीं मिली वहाँ पर। लेकिन वहीं जब वहाँ पर जब अपराधी पकड़ा जाता है तो ये कहा, वो खुद कहता है कि मैंने इस तरीके से दुष्कर्म किया था, इसके बाद मैंने उसे फांसी लगाई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आज के जो सीधी के जो डॉक्टर हैं, पीएम रिपोर्ट तुरंत ही दे देते हैं, जो कि आप लोगों को पहले नहीं मिलती थी, और इसी में पुलिस तुरंत ही खंडन कर देती है कि कोई भी ऐसा वारदात हुआ ही नहीं, बल्कि ये 302 है या फिर सुसाइड का मामला है। जैसे आप लोगों को अभी बीते 3 या 4 दिन की बात है जो आप लोगों को मिला बभनी का एक मैटर, जहाँ पर एक बसोर की लड़की जो आप लोगों को वो भी नाबालिग मिली थी, जिसकी की बॉडी मिली, वहां पर भी यही मामला आया और डायरेक्टली पुलिस ने तुरंत ही खंडन किया और तुरंत ही वहां की पीएम रिपोर्ट आई। आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहां पर खड़ा हूं पुलिस चौकी खड्डी, थाना रामपुर नैकिन, जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा होगा। आइए मिलते हैं उन पर पीड़ित व्यक्तियों से, उस बच्ची से और उसके बाप से भी, जो बेचारा झेल रहा है इस तरीके की समस्या। जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पुलिस लगभग 10 बजे से ये यहाँ पर बैठे हैं और वक्त आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि घड़ी में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि करेक्टली 2 बज चुके हैं, यानी कि 2 बजे तक ये लोग बैठे हुए, लेकिन कोई भी इनकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। रीजन यहाँ पर कोई महिला पुलिस नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर के जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे बात करने का तरीका तक नहीं है कि उन्हें कैसे किससे बात करनी चाहिए। यहाँ पर लोग हैं जो मैं खुद बताना चाहूँगा कि मैं जब पुलिस से बात कर रहा हूँ तो उनके पास एक तरीके की बात करने की ये भी नहीं, सभ्यता नहीं है कि किस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। सामने वाला अगर आया है तो उनसे कैसे बात करना है। एक पत्रकार से अगर सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि आम जनता से, जो पीड़ित है, जो परेशान है, उससे किस तरीके से बात करते होंगे ये लोग। आइए मिलते हैं उनसे जो पीड़ित हैं। क्या मामला है आपका? ये सर, हमारे बच्ची के साथ गलत काम किया गया 2 लोगों के साथ। अच्छा, 2 लोगों के साथ? जी, 2 लोग थे, 2 लोगों के द्वारा। तो बच्ची आपकी कहाँ थी उस दौरान जब ये सब हुआ? वो घर में थी, उसको बुलाया गया, उसको बुला के लेके गए, बंधक बना के। बच्ची को बंधक बनाया? जी जी, मुंह दबाए। क्या बाइक वाइक से कैसे लेके गए? नहीं, ऐसे ही ठा के, घर से थोड़ी ही दूर में गए थे। तो बच्ची बाहर क्या कर रही थी उस टाइम पे, रात को 8 बजे? वो पानी लेने गई थी। बच्ची की उम्र क्या होगी? 14 साल की होगी, 14-15 साल। 14-15 साल की बच्ची जी। दुखद घटना है जो एक पिता को ये सब झेलना पड़ रहा होगा। और देखिए पा रहे होंगे आप लोग कि कैमरे के सामने आकर अपनी इज्जत को तार तार करना, जो कि ये इस अगर चीज़ को अगर दबाने की कोशिश करते तो ये मैटर दब भी जाता, लेकिन सामने वाले को इसका जो उसने किया है उसकी सज़ा नहीं मिलती। आप लोगों को पता है जो इस तरीके के जो केस होते हैं, समथिंग्स आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 50% तो दब इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं होती लड़ने की। एक यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक महिला बेचारी रो रही है। रोने की वजह यह है कि उन्हीं की बच्चियों के साथ अगर इस तरीके की वारदात हो, घर में अगर बच्ची सुरक्षित ना हो, हैंडपंप से पानी भरते हुए अगर कोई बच्ची को किडनैप करके इस तरीके का वारदात को अंजाम दे, तो बताइए कि हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की औरतें कितना सुरक्षित होंगी, आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तरफ मैं खुद ही बता रहा हूं आप लोगों को कि बता दूं कि यहां पर जो चौकी है, चौकी में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहां तक कि मैंने जब एडिशनल मैडम से बात किया तो उनका कहना यह है, एएसपी से जब मैंने बात किया तो उनका डायरेक्टली कहना यह है कि अभी जब आप बात कर रहे हैं इससे 10 मिनट पहले मुझे पुलिस ने सूचना दिया। यानी पुलिस कितनी लापरवाही के साथ लोगों को ले रही। छोटा सा मैटर नहीं है, ये बड़ा वारदात जो हुआ है, बड़ा अंजाम जो मिला है इनको, इन सब चीज़ों का आपको देखने को मिल रहा होगा कि पुलिस किस तरीके से इस केस को ले रही है। मैं खुद बता दूं आप लोगों को कि इन्होंने जब मुझे कॉल किया था उस दौरान मैं 50 किलोमीटर चल के, यानी कि मैं बता दूं आप लोगों को कि 1 घंटे लगे होंगे, 1 घंटे में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। लेकिन सुबह के 10 बजे से अभी तक यहाँ के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हुए, ना इन्हें वो मिले इनसे अभी तक। मैं उनसे एक बार फिर से मिलना चाहूँगा। ये बताइए कि चौकी प्रभारी से आपने बात किया? जी श्रीमान जी, बात किए हैं। तो क्या कहा उन्होंने? बोले कि आधे घंटे से आ रहे हैं। अच्छा जी। तो सुबह 7 बजे लगाए थे फ़ोन। सुबह 7 बजे ही आपने जी, उनको बता जी, दिया जी। था? ये बोले कि आधे घंटे से आना, और फिर बाद में आधे घंटे बाद लगाए तो फिर बोले कि आधे घंटे, फिर लगाए तो आधे घंटे। इसका कोई एविडेंस है आपके पास कि उन्होंने ऐसा कहा? जी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सुनाइए, जनता भी सुनना चाहेगी।
आइए जानते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। शायद हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हों, तो इसलिए मैंने बोला कि शायद इनके पास अगर कोई एविडेंस है तो एविडेंस ही देख लेते हैं कि इनके पास कि इन्होंने कब सूचित किया था और कितनी बार उन्होंने आधे घंटे बताया। चूँकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं सीधी से 50 किलोमीटर की दूरी पे अगर चल के आ रहा हूँ, अगर 1 घंटे लगे तो शायद वहाँ से अगर पुलिस चली होती तो कम से कम उनको शायद 45 मिनट ही लगते, क्योंकि मैं 2 व्हीलर से आया, वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर में उन्होंने क्या कहा, कॉल के दौरान क्या बातें हुई। हाँ, अब क्या है सर कि उसको उत्पीड़ना हो रही श्रीमान जी। मतलब लाउड स्पीकर फुल है आपका? बात ये है, मैं आ रहा हूँ भाई, सीधी में हूँ यार, मैं थोड़ा सा हमें समय तो लगेगा ना यार। तो सर आप जैसा कहिए तो आप हम सीधी जाएं। सीधी में क्या करने जाओगे? वही तो आ कह रहे हैं, सीधी कहिए तो जाएं या रामपुर जाएं। नहीं तो सीधी क्या करने जाओगे? रिपोर्ट तो कहाँ लिखेगी? चौकी तो लिखेगी या रामपुर में लिखेगी? बस इतना ही ना होगा जी। तो मैं आ रहा हूँ ना। तो हम सर पहुँच आ गए। कहाँ खड्डी पहुँच गए? जी। तो मैं आ रहा हूँ, सीधे में हूँ ना, आ रहा हूँ मैं जी। समझ, आ जाओ। ये कितने बजे की बात है? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, हम बैठे हैं। कितने बजे की ये बात है? ये सर 10 बजे की बात है। ये इसमें समय भी है, अच्छा, समय भी है। 10 बजे बात किए हैं हम, 10 बिल्कुल मैं बजे देख पा पहुँच रहा हूँ गए। 10 बजे की बात है। जी। तो आप लोग खुद देख रहे हैं ये चीज़ें कि 10 बजे के बाद से अभी तक वो यहाँ सीधी से नहीं पहुँच पाए। आ रहे हैं, कहाँ लटक गए, कहाँ पर फंसे हुए हैं, ये तो देखने वाली बात होगी कि वो क्या जवाब देते हैं कि गाड़ी पंचर हो गई, कि मैं कहीं और चला गया, क्या रहा, वो मामला अलग बात है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग तो इसको झेल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि इसने जो है सुसाइड कर लिया। अगर उसी बच्ची के साथ जब ये वारदात हुआ और उस सामने वाले को पता है कि ये केस अगर पुलिस तक पहुँचेगा तो हमारी क्या दशा होगी, इसलिए सामने वाला जो होता है, जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, वो डायरेक्टली इनका गला घोट देता है, मार के फेंक देता है या फांसी पे लटका देता है। बाद में पुलिस ही कहती है कि ये सुसाइड एक केस है। लेकिन मैं एक महिला है यहाँ पर, उनसे भी बात करूँगा। ये आपकी कौन है? हमारी पोती है। पोती है। पोती है। कितने बजे का मामला है ये 8 बजे के मामला है सर। आप ही ने पानी के लिए भेजा अब था? हम भी भेजे हैं पानी का। हम कहा बेटा पानी लेते आओ, एक बाल्टी धरी पानी लेके गए, बाल्टी या तो बाल्टी मिचिक दिया और बाल्टी मिचिक के लड़की के ले गया। ये आई रोबत कही के हमका ऐसी बात ही है, हमका ये फला लड़का हमका ऐसा करी, तो हम गुहार मारा है तो हमारा मुँह दाब दिया। ये मैं के बोली लड़की, हम रोने लगे। काल से दाना नहीं खान, काल से सोने एक रत्ती उहाई नहीं लाग। हम लोग तो रह गए, तमाम कपार फोड़ डालन, तमाम लाठी से मुड़े से छाती पीट डालन। अब हम कहाँ जाए, क्या करी, बनी मजूरी कही के लड़कियन का खवाई थे सर। हमारे पास में कुछ कमाई धमाई नहीं है, न एक पैसा नहीं है, नॉन खा के पैसा नहीं है। अब निकम्मा लड़का है, 4 ठेके बच्ची है सर। अब हम क्या करी, कैसन करी, हमारे बच्ची के साथ मैं के दशा भाई। बच्ची है, बड़ी बच्ची है आपकी? क्या बड़ी बच्ची है हमारी, सबसे बड़ी बच्ची ही है। क्या उम्र होगी इनकी? एक है भाई 15 साल के एज है। अब यह महीना नके में 15 पूजी पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती है, 10वीं। 10वीं हाँ सर। लगा सकते हैं आप उम्मीद खुद ही कि अगर 10वीं पढ़ रही हैं तो 10, 5, 15 या 16 साल करीबन, लेकिन फिर भी नाबालिग बच्ची का वारदात जो सामने आया है, हम उनसे भी मिलेंगे। ये कितने बजे आपके साथ ये वारदात हुआ? 8 बजे। 8 बजे। तो 2 लोग थे या 1? 2 लोग थे। जब पकड़ने वाला था तो एक पकड़ने के टाइम पे कितने थे, 1 या 2? दोनों थे। तो आप चिल्ला रही थी उस टाइम पे? हाँ चिल्ला रहे, लेकिन मेरा मुंह ने दाब लिया था। कितनी दूरी पे हैंडपंप है आपके घर से? बस 4 कदम में मेरा हैंडपंप है। तो 4 कदम पे दूरी पे आपने थोड़ी सी भी तो चिल्लाया होगा। चिल्लाने लगे तो मेरा तुरंत मुंह दाब लिया। उस टाइम पे कोई घर से बाहर निकला? नहीं निकला था कोई नहीं निकला जी। तो फिर ये आप घर कैसे पहुंची? उन्होंने क्या मतलब कैसे छोड़ा आपको? फिर हम वो मेरे साथ बलात्कार करने लगे। तो फिर हमारे बब्बा जा रहे थे नहर साइड खेत, तो पानी लगाते रहे, तो वही फिर देखे तो हमें बोले तुम कौन हो, और एठो तो भाग दिए छोड़ के, ये एठो था बगल में तो वो भी भागने लगा। तो ये बताइए कि कुछ मारने पीटने का भी कुछ प्लान था? उन्होंने कुछ आपको मारा पीटा कि सिर्फ मुंह दबाया? बस मुंह बस दबाया था। सिर्फ मुंह दबाया हाँ। था।
तो आपको वो कैसे घसीट के लेके गया या घसीट के ले गया था। घसीट के लेके जी। गया था? आप उसको जानती थी पहले से? दोनों को जानती थी। एक तो अजय गुप्ता है उसका नाम है, एक तो राजेश गुप्ता नाम है। दोनों, एक तो सेमेरिया का है अजय गुप्ता, एक तो बराव का है। मेरा चाचा ही लगेगा राजेश। रिश्ते से आपका चाचा है वो? जी। तो ये बताइए कि जब ये मामला हुआ और उसके बाद जब उसने छोड़ा तो कैसे छोड़ा आपको? वही बब्बा आए तभी? बब्बा आ गए तभी वो भाग दिया। तो फिर सामने वाला कौन मारा आपको? आपको मेरे बब्बा मारे, बोले कि कुछ साथ तक रास्ते में है तो कुत्ता उत्ता हो तो हमें मारे। अच्छा, जी। वो नहीं जानते थे कि आप ही हैं? जी। अंधेरे में दिखता था उनको? नहीं दिखता था। फिर कैसे वो लोग भाग गए डर के? वो भाग दिया, सोचा कि अब आ गए तो मारेंगे हमें भी, तो भाग दिया डर के। कंपनी का है पावर हाउस का, तो अपनी कंपनी छोड़ के भाग दिया। तो उन्होंने सिर्फ गलत कार्य करने की कोशिश की या फिर गलत काम सच में किया? फिर किया है। दोनों ने किया? जी। अलग अलग? जी। शब्द नहीं है बोलने को। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे गांव, हमारे देश की बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, औरतें कितनी सुरक्षित हैं। 46 साल की महिला, 15 साल की नाबालिग बच्ची, कहीं 6 साल की, कहीं 6 महीने की। हमारे देश में जहां आप लोगों को मालूम ही है कि नारी को पूजा जाता है, नारी को सम्मान दिया जाता है, लेकिन आज ऐसे दानव पैदा हो चुके हैं, ऐसे राक्षस पैदा हो चुके हैं जो अपने ही रिश्ते को तार तार करते हैं। जैसे कि बच्ची ने बताया कि हमारे रिश्ते से चाचा लगते हैं, यानी चाचा यानी पिता होता है। और पिता जो होता है अगर इस रिश्ते को तार तार कर रहा है तो सोच सकते हैं आप कि कौन क्या कर सकता है। फिर जब एक बाप ही भूखा हो जाए एक बच्ची का, तो शायद ही कि कोई भी हमारे देश में सुरक्षित बच पाएगा, क्योंकि एक बाप ही ऐसा होता है जो कि एक बच्ची सुरक्षित फील करती है कि जो मेरा पिता है, जो मेरा चाचा है, जो मेरा भाई है, वो हमें सुरक्षित रख सकता है। कहीं से अगर कुछ होता भी है तो दौड़कर अपने माँ बाप के पास ही आती है। लेकिन ऐसे वारदात अगर होने लगे तो आखिर में महिला जाए तो जाए कहाँ, औरत जाति जाए तो जाए कहाँ? क्या इनका पैदा होना ही गुनाह है? आखिर में क्या कहेंगे इन सब बातों को? दूसरी तरफ पुलिस अभी भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी भी यहीं पे बैठे हुए हैं, कोई पुलिस नहीं आ पाया, ना कोई महिला, ना कोई जेंट्स, कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर में कब तक ये बैठे रहेंगे, कब तक धरना प्रदर्शन ऐसा चलता रहा, कब तक रोते बिल खिलाते रहेंगे, या फिर क्या होगा इनका, वो तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।